परमात्मा कहते हैं तो मौत भूल गया, तूने कितना बड़ा आश्चर्य कर रखा है। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर जी से प्रश्न किया था कि इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया था कि सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि प्रतिदिन हम अन्य व्यक्तियों को मरते हुए देखते हैं और अपने नंबर की चिंता कती नहीं। यहाँ भगवान बंदी छोड़ कबीर साहिब जी कहते हैं कि मौत बेसारी बावड़े तन अचरज किया कौन, और ये तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में लौण। आपका कितना सुंदर शरीर जिसके लिए आप इस मानव शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसको जीवित रखने के लिए हम सारा जीवन लगा देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भयंकर रोग से ग्रस्त हो जाता है और उसके इलाज पर लाख 2 लाख 3 रुपये लगने हों तो वो पैसे भी लगा देगा। अपनी कोई ज़मीन जायदाद भी बेचनी है उसको भी बेच देगा, क्योंकि ये इतना प्रिय है। और ये इस प्रिय शरीर से यदि तूने परमात्मा की भक्ति नहीं की, परमात्मा कहते हैं कबीर जी, आप जी ने यदि भक्ति नहीं की, परमात्मा की साधना नहीं की, तो आप जी का ये शरीर, इसका नामो निशान नहीं मिलेगा। ये ऐसे मिल जाएगा पृथ्वी में जैसे आटे में नमक, दृष्टिगोचर नहीं होता। एक दिन ऐसा होएगा सबसे पड़े बिछो, राजा नैना रंग सब सावधान क्यों न हो। एक दिन ऐसा होगा आप जी को यहाँ सबको छोड़कर जाना पड़ेगा। ना आपका बेटा साथ चले, ना बेटी साथ चले, ना कार साथ चले, ना कोठी साथ चले। एक दिन ऐसा होगा सबसे पड़े बिछो। इसलिए परमात्मा कहते हैं राजा राणा रंग सब सावधान क्यों ना हो, यानी सावधान हो, सतर्क हो, डरो परमात्मा से और उस मौत से, आने वाले उस दिन को याद रखो। फिर बुराई नहीं कर सकते आप पाप नहीं कर सकते, आप भगवान की भक्ति को नागा नहीं कर सकते जब आपको मौत याद रहेगी। हमने सबसे पहले उसी वस्तु को भूला जो सदा याद रखनी चाहिए थी। कौन कौन सी? एक तो परमात्मा और दूसरे मृत्यु। उज्जड़ खेड़े ठीकरी ये गड़गड़ गए कुमारे, वो रावण श्रीखे चले गए वही लंका के सरदार। आप देखते हो जगह जगह कोई नगर उजड़ गया, उसको खेड़ा बोलते हैं। जो कोई गांव कहते हैं, गांव खराब गर्क हो गया था तो वहाँ छोटी छोटी ईंटें, बर्तन फूटे हुए मिट्टी के, उनके ठीकरे वो नजर आते हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि ये उजड़ खेड़े ठीकरी, और वह भी आपकी तरह ठाठ से रहा करते थे, भगवान भूल गए थे। और गड़गड़ गए कुमार, रावण जैसे चले गए वो लंका के सरदार, आपकी तो औकात क्या है। ऊंचा दिखे धौलहरा ये मंडी चिति पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहेगा रोले। कहते हैं आप जी को ये काल आपकी रोल मार रहा है। रोल मारना आपको मूर्ख बना रहा है। अब बहुत बड़ा आलीशान कोठी बना ली, उसका खूब संगे मरमर ला दिया, उसके बढ़िया बढ़िया पत्थर लगा दिए, और इसने देख देख कर तू भगवान को भूल गया। ऊंचा दिखे धौलरा और मंडी चिति पोले, एक हरि के नाम बिना ये जम्मा रहे रोल। ये तेरी रोल मार रहा है, तुझे मूर्ख बना रहा है काल, कि कितनी अच्छी कोठी है मेरे पास, ऐसी कार है, मेरे इतने पुत्र हैं, इतनी पुत्रियां हैं, वो ऐसे ऐसे बढ़िया सेट हो रहे हैं, और फिर नो प्रॉब्लम, या प्रॉब्लम आगे बहुत बड़ी होगी।
जो आज भगवान नहीं बज रहे। गधा बनेगा, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम, कुत्ता बन गया, प्रॉब्लम है प्रॉब्लम। तो उनका समाधान अब ही हो सकता है पूर्ण परमात्मा की सत्य भक्ति से और पूर्ण सतगुरु की शरण में आने से। कबीरा देवल ढह पड़ा ये ईंट वही संघार, कोई चे जा रहा चुनिया मिलान दूजी बार। कहा चुनावे मैडिया ये चुना मटी लाए, मौत चुनेगी पापड़ी तन दौड़ कलेगी आए। परमात्मा कहते हैं, भगवान कबीर जी कहते हैं कि भक्ति के बिना आपके ये लंबी लंबी कोठियां बनाने लग रहा है, और यह मौत पापड़ी तन एकदम झपट्टा मार के ले जाएगी और ये कोठी तरी यहीं रह जाएगी। रोहतक के अंदर एक व्यक्ति सेठ, उसने काफ़ी स्थान बहुत अच्छी जगह पर परचेज किया। वो पुरानी दुकान सी थी, उन सबको फोड़ फाड़ कर बहुत बढ़िया एक बहुत लंबा चौड़ा बनाने लग गया। वहाँ पर मार्केट बना रहा था और उसको ये था कि इसमें लाखों रुपए महीने की इनकम होगी। अब वो मार्केट तो बनी भी नहीं थी, वहाँ जो वर्कर काम करें थे उनको पेमेंट की, और वो वर्कर वहाँ बैठकर अपने पैसे पेमेंट को गिन रहे थे, संभाल रहे थे। और वहीं पर गर्मियों के दिन थे, उस सेठ ने वहीं पर नहाने के लिए एक पट नीचे ईंट सी बचा रखी थी और ठंडा पानी की वहाँ व्यवस्था थी। तराई के लिए नहाने लग गया। अब स्नान करके धोती बांधी थी, कुर्ता पैर नहीं पाया, एकदम गिर गया और गिर गया कि मर लिया खड़ा खड़ा। उसका समय पूरा हो चुका था, वो एकदम समाप्त हो गया वहीं पर। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं, कहाँ चुनाव है मेडिया मतलब बड़े बड़े कोठियाँ, और चूना माटी ला, और मौत चुनेगी पापी तने दौड़ के लेगी आ। कहा चुनाव है मैडिया ये लंबी भीत उसार, घर तो 3.5 हाथ भाई घना तो 4.25। परमात्मा कहते हैं कि क्यों लंबी लंबी कोठियाँ, एक कोठी में 6 कमरे, फिर डबल सटोरी, फिर ट्रिपल सटोरी। परमात्मा कहते हैं तूने एक ही चारपाई पर सोना है और वह एक कमरे की एक कोण में डलेगी, बाकी का सारा तेरा बनाया हुआ वो मकड़ी वाला जाल खाली पड़ा रहेगा। तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और घना तो 4.25। एक व्यक्ति का अपना शरीर का जो डायमेंशन है, अपने हाथ के 3.5 हाथ, 3.5 हाथ, कोई चाहे छोटा है चाहे बड़ा, अपने हाथ नाप के देख लियो, उसका लंबाई 3.5 हाथ की होती है और एक हाथ का ऐसे पूरा विस्तार होता है। कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, यानी इतनी जगह चाहिए तेरे को, तेरा शरीर आ जा उसमें। और घना तो 4.25, यानी घना कर 3 इंच फालतू और बना ले। कहने का भाव यो है कि मिनिमम प्रत्येक चीज को मिनिमाइज कर दो और फिर देख सुख परमात्मा का, आनंद देख मालिक का। जिस कोठी बंगले के बनाने के लिए ना जाने कितने 2 नंबर के काम करे, या कर्जा वर्जा ले गए कोठी बनावे दुनिया में लोग दिखावा करने के लिए, फिर वो कर्जे वाले पीछे पीछे आप लुकता फिरे, सो झूठ बोला, आज कोई ना कह दे करके बाहर जा रहा है। वो दिन की चैन रात की नींद दोनों गई।
तो इस प्रकार हमने समाज लोक को नहीं देखना है, हमने अपने मालिक के ज्ञान को ही आधार बना के अपना जीवन सुचारू करना है। कबीर 5 तत्व का पुतला मानुष दरिया नाम, 4 दिना के कारण ये फिर रोक ठाम। अब क्या बताते हैं, ये 5 तत्व की बना हुआ ये मिट्टी का शरीर, इसका मानुष धर दिया नाम, और 4 दिना का जीवन है। पता नहीं कहाँ कहाँ पर कोठी बनाता है, गुड़गांव में एक प्लाट ले लिया, हिसार में एक बड़ा बड़ा मकान ले लिया, जींद में अर्बन स्टेट में कोठी ले ली। परमात्मा कहे 2 दिन का जीना है और पता नहीं कित स्थान रोक के बैठा है। हमारे पास फिर भूत बनकर सैर सपट्टे करेगा कदे उसको ठीक है देखने जा कदे उसने, और घरवाले के करा कर मृत्यु होते ही उसको तो लेकर जाएंगे शमशान घाट पर शरीर को, और पीछे तो पहले काठ की देल होया करती, चौखट नीचे काठ की, उसमें कील गाड़ दिया करते जंतर मंतर करके कदे फेर ना जा उल्टा यो भूत है। और वो सारा जीवन खो दे उस कोठी बनाने में, उसको वापस प्रवेश निषेध। देखिए बूंदी बन रही हमारे साथ, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं मिला, हमें तत्वदर्शी संत नहीं मिले जो यहाँ से हृदय हटा दे। कबीर कहाँ गर्बिया ये ऊंचा देख आवाज से, काल पड़े जमी लेटना तेरा ऊपर जम घास। परमात्मा कहते हैं कि अभिमान कर रहा है, कि गर्व कर रहा है तू इस ऊंचे मकान और कोठी का, कल को तेरी मृत्यु हो जाएगी और फूंक देंगे तेरे को शमशान घाट पर, और उस मिट्टी पर घास जमेगा, गधे फिरेंगे, कुछ डांगर अंडा करेंगे तेरी माटी के ऊपर के। पुण्यात्मा हम भगवान से दूर हो गए, कारण क्या है कि हमें ज्ञान नहीं मिला। बच्चे को बचपन में जो शिक्षा चाहिए थी वो शिक्षा नहीं मिलती। जो बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं उनको अक्षर ज्ञान अवश्य चाहिए, लेकिन उसके बाद अक्षर ज्ञान के बाद जो शिक्षा चाहिए वो आध्यात्मिक ज़्यादा चाहिए। एक शिष्टाचार अत्यधिक पढ़ाना चाहिए। बुराइयों से डरने के लिए बहुत सी कथाओं का हमारे पाठ्यक्रम में, बच्चों के पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए, और नहीं है। पुण्यात्माओं, आप किसी भी व्यक्ति को वर्तमान में कितनी ही अच्छी आत्मा है वो, ज्ञान के अभाव से उसको आप कहिएगा कि आओ सत्संग में चलते हैं, तो वो कहता है कि अभी समय नहीं है, फिर देखेंगे, कभी ना कभी अवश्य चलेंगे। अच्छी आत्मा तो इतना कह के टाल मटोल कर देता है, बात वही है। और दूसरे को आप कहोगे कि आओ सत्संग में चलते हैं, वो कहेगा अभी समय नहीं है हमारे पास। और ये क्या सत्संग का टाइम है? ये सत्संग की उम्र थोड़ी है, सत्संग तो बुढ़ापे में सुनाएंगे फिर भक्ति करेंगे, ये कोई भक्ति का समय थोड़ा। पुण्यात्मा, ये अटकल अपनी आप लगाई हुई है, परमात्मा का विधान ऐसा नहीं है।